हेलो गाइज, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी क्लर्क हमारा हो चुका है और आरआरबी पीओ हो चुका है। तो आप सभी अपनी मेंस की तैयारी में लगे होंगे और मेरी मेंस की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप सभी का मुझे पता है आरआरबी क्या कहते हैं आईबीपीएस क्लर्क, मेरा भी आईबीपीएस क्लर्क आ रहा है, उसका भी मैं लेके चल रही हूँ और मेंस की तैयारी को भी लेके चल रही हूँ। तो आप जाने मैं कैसे अपनी स्ट्रेटजी को करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं आज। और आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे लेके चल रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे लेके चल रहे हो। तो गाइज़, मैं इंग्लिश के लिए क्या कर रही हूँ, मैं इंग्लिश के लिए दोस्तों मैं सुबह का एक मीन्स मॉक दूंगी। सुबह का एक मीन्स मैं वैसे तो देती ही देती हूँ, एक दिन प्री का देती हूँ, एक दिन मीन्स का देती हूँ। और अभी मैं मीन्स की कंटिन्यू कर रही हूँ, मीन्स के यस मॉक के मॉक दे रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, शाम को पीडीएफ सॉल्व करती हूँ मैं। निमिषा मैम जो अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ देते हैं उसी को मैं सॉल्व करती हूँ, बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ सॉल्व करती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ों को समझ सकूँ कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे कहाँ पे कैसी टोन है, कैसे हम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं समझ रही हूँ वहाँ से। तो पीडीएफ से भी सॉल्व कर रही हूँ और मेंस का एक मॉक भी दे रही हूँ सुबह। सुबह सुबह उसका एनालिसिस भी तुरंत कर लेती हूँ मैं, जैसे कि बाद में ना रह जाए। तो इंग्लिश के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ और सुबह सुबह मैं एडिटोरियल भी पढ़ती हूँ मैम का, और उनकी जो वकैब है उसको भी बहुत अच्छे से करती हूँ। और मैम की जो डेली की वकैब होती है उसको मैं दो दो बार रिवीजन करती हूँ, जिससे कि डेली बेसिस पे मुझे सारी वकैब होती जाए। क्योंकि मैम जो वोकैब करवाती है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है और आपको देखने को भी मिलती है। शायद आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको देखने को भी मिला होगा कि वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होती है। तो आप कर सकते हो। और मैम की वोकैब प्रोडिजी में भी हिंदू एडिटोरियल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। हाँ, वहाँ से आप कर सकते हो। तो इंग्लिश की ये मेरी स्ट्रेटजी है, हमेशा ये स्ट्रेटजी मेरी रहती है और यही है। और पीडीएफ को मैं डेली बेसिस पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी, जिससे कि और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इंग्लिश के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद दोस्तों क्वांट के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी है। क्वांट के लिए दोस्तों मैं सुबह एक मेंस की क्लास ज़रूर देखूंगी। आशीष अरोड़ा सर से मैं देखती हूँ और उन्हीं की क्लास को मैं हमेशा अटेंड करती हूँ। और सर के एक मेंस की क्लास को मैं डेली बेसिस पे देखूंगी। और इसके बाद शाम को मैं एक सेक्शनल मूक दूंगी, उसको अच्छे से एनालिसिस करूंगी। इसके बाद मैं पीडीएफ को सॉल्व करूंगी। पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो पाते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी। इसके बाद केसलेट डीआई या फिर वैसी डीआई डायग्राम वाली तो वो सॉल्व करूंगी। तो जितना मुझसे हो पाएगा इतना मैं करूंगी एक दिन में। इसके बाद बस मेरी क्वांट के लिए ये स्ट्रेटजी रहेगी मेंस में कि मैं एक मेंस की क्लास डेली बेसिस पे देखूंगी। और इसके बाद शाम को मैं एक सेक्शनल मूक दूंगी और उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करूंगी। और पीडीएफ से जितना मुझसे हो पाएगा मिसलिनियस क्वेश्चन सबसे पहले मैं करूंगी। और इसके बाद जितना बचेगा टाइम तो मैं उसको फिर इसके बाद एक केसलेट डीआई और जो डीआई है उसको सॉल्व करूंगी। इसके बाद दोस्तों क्या है, रीजनिंग के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। रीजनिंग के लिए मैं सुबह एक मेंस की क्लास देखूंगी, जिसमें सर मीन्स की पजल बताएंगे, प्योर लेवल की मैं पजल करूंगी। और लॉजिकल रीजनिंग मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखूंगी। और ऐसा रहेगा कि एक दिन पजल की वीडियो देख ले पीओ वाली, और एक दिन लॉजिकल रीजनिंग वगैरह मिसलेनियस क्वेश्चन एक दिन देख ले पीओ वाले। तो ऐसे मैं पजल के लिए और रीजनिंग के लिए करूँगी। और इसके लिए मैं क्या करूँगी और कि मॉक टेस्ट लगाऊंगी मैं। मॉक टेस्ट से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और शाम को मैं मॉक टेस्ट दूंगी इसके। सुबह मैं एक मेंस की वीडियो देखूंगी, शाम को मॉक टेस्ट लगाऊंगी और उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करूंगी। और इसके हो सकते हैं तो दो भी मैं मॉक टेस्ट लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर पाती हूँ। और कभी कभी मैं 35 तक भी स्कोर कर लेती हूँ, तो इसमें हो जाता है। तो इसकी क्योंकि पजल वगैरह सारी मैं सॉल्व कर लेती हूँ। अभी तो जैसा सेक्शनल टाइम हो गया तो उसमें देखते कैसा मैं कर पाती हूँ। वैसे मैंने दिया था तो उसमें भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाई थी, ज़्यादा अच्छा नहीं था बट कर पाई थी ठीक से, मतलब अच्छे नंबर आए थे। और इसके बाद दोस्तों क्या करूँगी मैं, बस एक मेंस की वीडियो और मॉक टेस्ट दूंगी एक सेक्शनल, उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करूंगी। और इसके बाद क्या करूंगी, पीडीएफ को भी सॉल्व करूंगी मैं। पीडीएफ से जो भी मतलब अगर मेरी सेक्शनल टेस्ट अगर मैं अच्छे से एनालिसिस कर लेती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो फिर मैं पीडीएफ से भी सॉल्व करूँगी। पीओ लेवल की पजल में बहुत अच्छे से सॉल्व करूँगी। और एक दिन छोड़ के ऐसा करूँगी, एक दिन सेक्शनल मॉक उसका एनालिसिस करूँगी और एक दिन
छोड़ के एक दिन पीडीएफ से सॉल्व करूँगी, पीओ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तो ऐसे करूँगी इसके लिए, रीजनिंग के लिए। और इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स मैं जून से कर रही हूँ। ये मैंने जून की पीडीएफ निकलवाई है, आप देख सकते हैं ये जून की पीडीएफ है। और जून की पीडीएफ को निकलवा लिया है मैंने, जुलाई की पीडीएफ को भी निकलवा लूँगी, और अगस्त जैसे कि अभी चल ही रहा है इसको भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। जून से मैंने स्टार्ट किया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, और जैसे कि पता है कि आपको अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम है मीन्स का। और मेरी जैसा कि प्री में मेरे 68 अटैम्प्ट हुए थे, और मुझे लग रहा है कि शायद हो जाएगा। और क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीज़ें डेफिनेटली सब अच्छी होंगी। तो इस वजह से मैं जून से स्टार्ट कर रही हूँ। जून से मैंने कुछ रिवीजन मेरा हो चुका है, और जून से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप किस मंथ से स्टार्ट कर रहे हो? वैसे तो 6 मंथ की करनी चाहिए, बट मैं जून से कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा अच्छे से किया था, इस वजह से मैंने जून से ही स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए दोस्तों मैंने एक बुक प्रेफर की है, और उसके ही मैं सारे क्वेश्चन जितने भी क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ है उसको सॉल्व करूँगी। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक बुक मैंने प्रीफर की है, उसके जितने भी एमसीक्यूज़ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, और जहाँ भी मुझे डिटेल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मैं डिटेल भी पढ़ लूँगी। मुझे लगता है कि इसे पढ़ना चाहिए और करना चाहिए, डेफिनेटली हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर लोगों का सुना भी होगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे मेंस एग्ज़ाम में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट लगाए हैं तो उसमें मैंने 5-6 नंबर ऐसे ही स्कोर किए हैं, कभी कभी तो 7-8 नंबर भी मैंने इसमें स्कोर किए हैं। तो कर सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटजी आरआरबी क्लर्क के लिए, आरआरबी पीओ के लिए। और आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे लेके चल रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या ये मेरी स्ट्रेटजी अच्छी है, मतलब हो सकता है इससे या नहीं हो सकता, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या ये मेरी स्ट्रेटजी अच्छी है, और क्या मुझे इसमें चेंजेस करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच योर सपोर्ट, एंड आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जैसा आप सपोर्ट कर रहे हैं वो इमेजिनेबल है, क्योंकि आपने जितना सपोर्ट किया है मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो थैंक यू सो मच, आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल है, मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। तो थैंक यू सो मच। और कैसे आप कर रहे हो, कैसे आपने किया है, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।